हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। लगातार अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे होंगे। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रोनाउन का सेकंड पार्ट है, ठीक है। इससे पहले प्रोनाउन क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी, आप ये वाली वीडियो जाके देखिए, क्योंकि इसका ये सेकंड पार्ट है। आपने वो समझ ली तो ये बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। बाकी मैं इसमें भी जो चीज़ें समझाऊंगा, बाकी डिटेल में चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ। हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की। तो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है पॉसेसिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब बात करते हैं कि आखिरकार ये प्रोनाउन जो है, आखिरकार ये किस तरह से इस्तेमाल होंगे, हम इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमने बता तो दिया था कि पॉसेसिव प्रोनाउन होते क्या है, डेमोस्ट्रेटिव क्या होते हैं, ये मैं यहाँ पे आपको बता दूँ। तो देखो पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। तो जैसे कि हम जिन शब्दों की मदद से हम हक जताते हैं, उन शब्दों को बोलते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन या पॉसेसिव एडजेक्टिव। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो मैंने इसमें पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस बताया था। आप जाके देखिए, वो आपको समझ में आएगा। बाकी मैं यहाँ पे थोड़ी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो देखो पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है। जैसे कि शब्द आपको दिख रहे होंगे, जैसे मेरा, मेरा, तुम्हारा, उसका, उनका, इसका। तो इस तरीके से जो वर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि तुम्हारा, ये तुम्हारा मोबाइल है, ये मेरा मोबाइल है, ये उसका मार्कर है, ये इसकी पेन है, ये इसका बल्ब है। तो इस तरीके से ये इसका घर है। तो इस तरीके से जितने भी शब्द होंगे ये होंगे पॉसेसिव प्रोनाउन या पॉसेसिव एडजेक्टिव। और प्रोनाउन और एडजेक्टिव में डिफरेंस बता दूं, प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं आएगा। प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आएगा। अगर प्रोनाउन के बाद नाउन आ गया, इसका मतलब वो नाउन नहीं है, वो बन जाएगा एडजेक्टिव। क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है। पॉसेसिव एडजेक्टिव हो या वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो या वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो, क्योंकि इन तीनों में ही कन्फ्यूजन होती है। क्योंकि इन तीनों में कन्फ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि नाम तीनों के सेम है, पॉसेसिव, डेमोस्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव, लेकिन शब्द भी सेम होते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना आता है कि वो इस्तेमाल कहाँ हुए हैं। अगर नाउन इस्तेमाल हुई है तो एडजेक्टिव कहलाएंगे प्रोनाउन जैसे वर्ड्स में। अगर नाउन इस्तेमाल नहीं हुई तो वो प्रोनाउन कहलाएंगे। जैसे कि देखो डेमोस्ट्रेटिव बता दूं, जैसे कि डेमोस्ट्रेटिव होते हैं हमारे दिस, दैट, दोज और दीज, ये चार होते हैं। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं यह, ये, वह, वे, ठीक है। तो दिस माने ये, यह, दैट माने वह, दोज माने वो, दीज माने वे, ठीक है। तो ये नेगेटिव ये आता है नॉन लिविंग थिंग के लिए। किसके लिए? नॉन लिविंग थिंग के लिए। कभी कभार लिविंग थिंग के लिए भी आ जाता है, ठीक है। अब इंटरोगेटिव की बात करें तो इंटरोगेटिव अगर प्रोनाउन की बात करते हैं, ये सिर्फ होते हैं हमारे चार। ये कितने होते हैं? चार। कौन कौन से? एक होता है हु, विच, whom और what। अगर हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की बात करें तो इसमें एक ऐड हो जाता है, अगर एडजेक्टिव की बात करते हैं तो एडजेक्टिव में एक whose भी ऐड हो जाता है, और ये दोनों नहीं होते। चलो एडजेक्टिव के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। who, which, whom, what। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं पहले इसका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको समझाता हूँ। देखो जैसे मैंने लिखा, मान लो ये लिखा मैंने, दिस बुक इज योर्स। इसका हिंदी मतलब क्या है? इसका हिंदी में मतलब है यह किताब तुम्हारी है, ठीक है भाई। अब आपके सामने ये दिख रहा है, यह दिख रहा है, ये दिस के बाद में क्या है? ये नाउन है। दिस के बाद में क्या आ गई है? कि नाउन है। अगर ये नाउन आ गई है तो नाउन आ गई, इसका मतलब ये क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये बात समझ में आ गया। अब आपके सामने योर्स दिख रहा है, ये मैंने अगर पिछली वीडियो में आपको नहीं पता, ये मैंने आपको बताया था तुम्हारे के लिए योर्स लगाते हैं जब प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा क्या है? प्रोनाउन। कौन सा? पॉसेसिव प्रोनाउन। ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन। अगर मैं इसी को सेंटेंस को मैं इस तरह से लिखूं, इस तरह से लिखता हूं, यह तुम्हारी किताब है। अगर मैंने ये लिखा, देखो तुम्हारी के बाद क्या आ गया? किताब आ गया। और ये क्या है? यह एक, अब देखो यहाँ पे यह क्या है? देखो यह क्या है यहाँ पे?
दिस माने यह क्या है यहाँ पे प्रोनाउन है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं आई, बेशक कोई प्रोनाउन आ जाए या कोई एडजेक्टिव आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुरंत बाद नाउन नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है दिस इज योर बुक। अब देखो ये दिस जो है, इसके बाद देखो यहाँ पे इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं वर्ब आ गई, तो ये क्या है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव यानी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। और यहाँ पे देखो योर के बाद में बुक आ गया, तो ये योर जो है ये क्या है हमारा डेमोस्ट्रेटिव पॉजेसिव एडजेक्टिव। बस यही डिफरेंस है पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में। ये बात चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो यही डिफरेंस है इन दोनों में, बाकी ये दोनों में और कुछ नहीं है, ये दोनों हमने कवर कर लिए हैं। हम बात करते हैं अब तीसरे की इंटरोगेटिव प्रोनाउन की या इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की। दोस्तों अब आपके सामने मैंने बताया कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन क्या होते हैं, हु, विच, हुम, व्हाट। अब देखो हु क्या है, एक पर्सन है। अब जो पर्सन है तो हु किसके लिए, हु का मतलब होता है कौन। मैं अगर इनकी हिंदी लिखूं तो हु का मतलब होता है कौन, विच का मतलब है कौन सा, हुम का मतलब है किसको, और व्हाट का मतलब है क्या, ठीक है। अगर इन शब्दों के बाद में नाउन आ जाती है तो यही शब्द क्या बन जाएंगे, हमारे एडजेक्टिव बन जाएंगे। कौन से, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। कैसे, देखो इसके बाद तो नाउन तो नहीं आ सकता, जैसे कि हमने लिखा हु इज योर फादर, तुम्हारे पापा कौन हैं, ठीक है। तो देखो इसके बाद तो ये वर्ब है, तो ये इसका मतलब ये तो प्रोनाउन ही रहेगा। इसके बाद कभी भी हमारी नाउन नहीं आ सकती, तो इसलिए प्रोनाउन ही कहलाएगा। कौन सा प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। लेकिन कुछ वर्ड हैं जैसे कि विच हो गया। अब देखो विच का मैं इस्तेमाल करता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा विच इज़ योर बुक, विच इज़ योर बुक, ठीक है। अब मैं इसको हिंदी में लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा विच इज़ योर बुक, तुम्हारी किताब कौन सी है। अब देखो यहाँ पे जो कौन सी जो शब्द है ना, कौन सी के बाद में वर्ब आ रही है, क्या आ रही है, वर्ब आ रही है, ठीक है। ये है क्या, ये वर्ब है। विच के बाद में क्या आ रही है, वर्ब आ रही है। इसका मतलब जो विच है यहाँ पे, ये क्या है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है तो वो प्रोनाउन ही कहलाएंगे। अगर लेकिन वो प्रोनाउन जैसे वर्ड्स जो होते हैं उनके बाद अगर नाउन आ जाए तो वो बन जाएंगे एडजेक्टिव। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और वो ये तीन ही होते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये बात मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में समझा दी है, ठीक है। आखिरकार इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते कौन से, अरे जिन शब्दों से हम क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं वही शब्द कौन से होते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये इतना डिस्कस हो गया। अब देखो व्हाट का इस्तेमाल एक बार कर लेते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे व्हाट इज योर नेम। अब देखो व्हाट क्या है, व्हाट के बाद तुरंत वर्ब आ गई। अगर व्हाट के बाद तुरंत वर्ब आ गई है तो व्हाट के बाद तुरंत वर्ब आ गई तो क्या, जल्दी बताओ क्या, कमेंट में लिख कर बताओ क्या है ये हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर मैं बोलूं व्हाट टाइम इज इट, मतलब टाइम कितना हुआ है, व्हाट टाइम इज इट। टाइम क्या एक नाउन है, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट। टाइम कितना हुआ है, टाइम क्या हुआ है, तो व्हाट टाइम जो है एक नाउन है, टाइम का एक नाउन है। अगर टाइम नाउन है, नाउन से पहले इंटरोगेटिव वर्ड आया, अगर इंटरोगेटिव वर्ड आया तो इसका मतलब नाउन के एडजेक्टिव आता है नाउन से पहले, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, इंटरोगेटिव, क्या बन गया जल्दी बताओ, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। तो ये 3 टाइम मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब आपको इसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। हम बात कर लेते हैं अब एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिर हम इस वीडियो को खत्म करते हैं, क्योंकि इसके नेक्स्ट क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो सही भी नहीं है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी 3 पार्ट जो बच रहे हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलिए दोस्तों हम बात करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि अब लगातार वीडियोस आ रही हैं, आप भी चैनल पर देख रहे होंगे, बस इतना चाहता हूं कि मेरे को सपोर्ट करो, क्योंकि
कुछ दिक्कतें थी, इस वजह से मैं रेगुलर वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, बट लेकिन अब मैं आपके साथ आ चुका हूँ और आपको इंग्लिश सिखा के मैं छोड़ूंगा। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। देखो एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों एक जैसे होते हैं, इनका मतलब दोनों का मतलब होता है खुद। अगर हिंदी में बात करें तो ये आ जाता है खुद, खुद या अपने आप, अपने आप। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, अगर हम हिंदी में बात करें, अगर मैं हिंदी में बात करता हूँ, देखो हिंदी में बताता हूँ। हिंदी में मैंने आपको वैसे इस वाली वीडियो में जो आपको स्क्रीन पर आपको ये वीडियो दिख रही है, इस वाली वीडियो में मैंने डिटेल में बताया कि एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते क्या हैं, ये किन कौन से शब्द होते हैं, फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ। जैसे कि अगर सेंटेंस में अगर मैंने लिखा, जैसे मैंने सेंटेंस में लिखा, मैं अपने आप यह काम करूँगा, मैंने ये लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपने आप यह काम करूँगा, तो इस सेंटेंस को दो तरीके से लिख सकते हैं। इस सेंटेंस को दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैंने अपने आप पे बहुत ज़्यादा जोर दिया, तो जोर देने का मतलब एम्फेसाइज क्या, एम्फेटिक प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। ठीक है, लेकिन जब मैंने जोर नहीं दिया, अगर मैंने जोर नहीं दिया तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। और दूसरा कारण, दूसरा मैं चीज़ बताता हूँ, जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है। पहले मैं ये बता देता हूँ। देखो अब यहाँ पे देखो, जैसे आई है, तो आई, जब हम आई हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के साथ जब हमारा अपने आप जो वर्ड बनेगा वो बन जाएगा माई सेल्फ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आई माई सेल्फ विल डू दिस वर्क। ठीक है, और मैं इस सेंटेंस को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, आई विल डू दिस वर्क माई सेल्फ। अब क्या डिफरेंस है इन दोनों में, क्या डिफरेंस है इस दोनों में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि एक में बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि भाई इस काम को तो मैं खुद ही करूँगा, मैं खुद इस काम को करूँगा, और इसमें बोल रहा हूँ कि हाँ भाई मैं इस काम को खुद करूँगा या अपने आप करूँगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें जो इस्तेमाल हुआ है तुरंत इसके बाद जो इस्तेमाल होता है, तुरंत ये जो हमारा प्रोनाउन है उसके साथ जो इस्तेमाल होगा, ये इसको बोलेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, और जब ये लास्ट में इस्तेमाल हो जाएगा तो हम इसको बोल देंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एक और खास बात बताता हूँ, जब हमारा काम हमारे ऊपर ही डिपेंड कर जाए। जैसे कि मैं बोलता हूँ मैं खुद को चोट पहुँचाता हूँ, मैं खुद को सिखाता हूँ, तो जैसे मैंने बोला मैं अपने आप को इंग्लिश सिखाता हूँ। अब जब मैंने ऐसे लिखा, मैं अपने आप को इंग्लिश सिखाता हूँ, तो अगर मैं इसको बनाऊँ तो मैं कैसे बनाऊँगा। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट भी यही बनता है, मैं, सब्जेक्ट भी मैं है, और जो खुद को ऑब्जेक्ट सिखा किसको रहा है, वो खुद को सिखा रहा है, तो खुद भी ऑब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, मतलब सेम ही बंदे हों, तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, तो देखो जैसे कि मैंने बोला मैं अपने आप को इंग्लिश सिखाता हूँ, तो आई सिखाता हूँ, आई टीच इंग्लिश टू माई सेल्फ। अब ये जो माई सेल्फ आया, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो इस वजह से जो यहाँ पे ये प्रोनाउन कहलाएगा, ये कहलाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। यही डिफरेंस है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में। बाकी मैं के लिए माई सेल्फ बन जाता है, उसके लिए हर सेल्फ बन जाएगा या हिमसेल्फ बन जाएगा। उनके लिए मतलब दे के लिए दैम सेल्फ बन जाएगा, आर के लिए आल सेल्फ बन जाएगा, दे के लिए दैम सेल्फ बन जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। तो इस तरीके से हम ये सारे प्रोनाउन को हम डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि जब भी मेरी नई वीडियो आएगी, क्योंकि अब लगातार वीडियोस आ रही हैं, आपको अच्छा सीखने का मौका है, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं लगातार वीडियो लेके आऊँगा, और गारंटी के साथ मैं लेके आऊँगा, पूरी मैं कोशिश कर रहा हूँ। डेली के डेली मैं वीडियो बना रहा हूँ और उनको एडिट करके अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और रेगुलर अगले 3 से 4 महीने में आप इंग्लिश में बहुत अच्छे बेहतर होना चाहते हैं, क्योंकि हर एक वीडियो एक बेहतरीन वीडियो पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ,
तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना। जो सीखना चाहता है उसको शेयर करो, ताकि अगर मेरी वीडियोस आप लाइक करते हो तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मेरे को और अच्छी वीडियोस बनाने का अंदर से इंस्पायर मैं हो जाता हूँ। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी। जय हिंद, जय भारत।